नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हेक्टेयर में जो डाटा है, जो ज़मीन है, उसका बंटवारा हम करने वाले हैं 3 दोस्तों में, जो कि 2:4:5 के अनुपात में बांटेंगे। तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कैसे बांटेंगे। जैसा कि अगर 3 दोस्त मिलकर कोई ज़मीन खरीदते हैं, जैसा कि यहाँ पे डाटा आपको दिया है 0.8654 हेक्टेयर। इस ज़मीन को तीनों ने खरीदा है और इसको बांटना है कि पहले वाले को 2 अनुपात मिले, दूसरे वाले को 4 और तीसरे वाले को 5 अनुपात में मिले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पूरे डिटेल में बताएंगे आपको, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ आपकी पुश्तैनी ज़मीन है, घर की ज़मीन है, आपको 2 बराबर या 3 बराबर 4 बराबर भागों में, भाइयों में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसके पहले हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखा है, उसको जरूर देखिएगा। अगर आप खुद से अपना डाटा नहीं निकाल पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। साथ ही साथ अपने स्टेट का नाम जरूर बताइएगा, ताकि मैं बराबर बराबर इक्वल में आपको जो डाटा प्रोवाइड करूं सबका बराबर हो। बराबर होने का मतलब यही है कि ज़मीन जिस प्रकार से यहाँ पे देखें, इसकी कीमत लगातार बढ़ रही है क्योंकि आबादी लगातार बढ़ रही है। ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही है, ज़मीन सीमित है। तो यहाँ पे अपनी जानकारी को बनाए रखिए, अदरवाइज कोई आपको बेवकूफ़ बना सकता है, आपकी ज़मीन को हड़प सकता है। तो जानकारी आपको होना ज़रूरी है। आप खुद से अगर नहीं बांट पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई त्रिभुजाकार खेत है, इसको 3 बराबर भागों में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे ये इसमें हमने वीडियो आपको प्रोवाइड कर रखा है, इसको जरूर देखिएगा। साथ ही साथ समलम चतुर्भुज के आकार का खेत है, अगर इसको बराबर बराबर 4 भाइयों में बांटना हो कैसे बांटेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि खेतों का आकार तिरछा, टेढ़ा मेढ़ा, या आप कहें कि वर्गाकार, त्रिभुजाकार, समलम चतुर्भुज के आकार का है। तो इन सब खेतों का क्षेत्रफल आसान नहीं होता निकालना। इससे संबंधित हम लगभग आपको 200 से ऊपर वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें पूरे डिटेल में बताया है। तो आप वीडियो जरूर देखिएगा, सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हम आपको वीडियो प्रोवाइड जरूर करेंगे। अगर इंपॉर्टेंट रहा, नहीं तो हम कमेंट के थ्रू आपको रिप्लाई तो जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। जैसा कि 3 दोस्तों ने मिलकर कोई ज़मीन खरीदा, ठीक है, जिसका हेक्टेयर में डाटा है 0.8654 हेक्टेयर। ठीक है, अब ये ज़मीन है टोटल। अब इसको 3 दोस्तों ने खरीदा, अब इसका बंटवारा होने की बारी आई को। अब इनको पहले वाले को मान लीजिए ये ए हैं और बी हैं और सी, 3 दोस्त हैं। ठीक है, पहले वाले को ए को मिल रहा है 2 अनुपात, और बी को मिल रहा है 4 अनुपात, और सी को मिल रहा है 5 अनुपात। इनको अनुपात में ज़्यादा या कम मिलने का मतलब यही है कि ए ने कम पैसा लगाया होगा, इसलिए कम अनुपात में कम ज़मीन मिलेगी इनको। बी ने ए से ज़्यादा लगाया, इसलिए ज़्यादा मिलेगी। सबसे ज़्यादा सी ने पैसा लगाया होगा, इसलिए यहाँ पे पैसा जो कि ज़मीन मिलने का, जो कि एक सर्किल की बात करें तो यहाँ पे इनको ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, वो तो दोस्तों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना एक दूसरे को दे देंगे, वो उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इस खेत के क्षेत्रफल को पूरे 3 भागों में कैसे बांटेंगे, जो कि हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार के वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं, सारी जानकारी आपको देते रहते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो को पूरा देखेंगे। तो देखिए, 3 दोस्तों का बंटवारा है जो कि अनुपात में है। अगर देखें तो 2:4:5 के अनुपात में टोटल ज़मीन को बांटना है, जो कि ये है आपका 0.8654 हेक्टेयर। ठीक है, अब अनुपात का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए कि अनुपात का मतलब ये होता है कि कोई संख्या, जैसे कि अगर हम बात करें 4:6, इसका मतलब यही है कि इसमें कुछ राशि जो होगी दोनों में कॉमन है। कॉमन का मतलब अगर हम कोई अचर संख्या इसमें गुणा कर दें तो टोटल ये बताएगी आपकी कितनी, कि कितना उनके साथ गुणा होगा, तो टोटल डाटा निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 के साथ 2x कर दिया है। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 2 जो कि आपका 2, 4, 6, ठीक है, 6, 5, 11, 11 अनुपात बराबर इतना आप कर सकते हैं। अब एक अनुपात की वैल्यू निकाल लीजिए, या तो आप यक्स मान लीजिए, यक्स के साथ गुणा करेंगे तो टोटल मान निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2x, 4x, 5x को जब जोड़ा हमने, टोटल कितना निकल के आया, 11x। अब 11x का मान अगर देखें तो टोटल खेत का क्षेत्रफल है 0.8654 हेक्टेयर। अब एक यानी यक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे देखें तो 11 से हम यहाँ पे भाग कर देंगे तो टोटल यक्स की वैल्यू निकल के आएगी। तो यक्स का गुणा कर देंगे अगर 2 के साथ, तो ये पहले वाले का निकल जाएगा
जो कि डाटा हेक्टेयर में, और उसी x का 4 में गुणा कर देंगे, जो भी मान निकलेगा तो वो दूसरे दोस्त का निकल जाएगा, उसी प्रकार तीसरे का भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए किस प्रकार से डाटा आएगा। तो हमने क्या किया है कि पूरे हेक्टेयर में जो डाटा था, जितने लोगों में अनुपात जितना था उसका हमने जोड़ करके उससे भाग कर दिया। ठीक है, तो यहाँ जब हमने भाग किया तो यक्स की वैल्यू निकल के आई आपकी 0.07867 हेक्टेयर। ठीक है, दशमलव के मान को आप सैकड़े या इकाई का अंक लेके नहीं बोल सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही बोलना पड़ेगा 0.07867 हेक्टेयर। ठीक, अब यहाँ पे देखा जाए तो तीनों दोस्तों का जो बांटने का अनुपात था, पहले वाले को 2x मिल रहा था। ठीक है, दूसरे वाले को यानी बी को 4x और तीसरे वाले सी को 5x। तो पहले दोस्त का कुल हिस्सा अगर हम बात करें तो 2x आएगा। अब x की वैल्यू हमें पता है, ये वाली वैल्यू निकल के आई है। अब इसी का 2 में गुणा करेंगे, तो जैसे हमने इसका डाटा के साथ हेक्टेयर में इसका गुणा किया तो ये निकल के आया 0.157345 हेक्टेयर, या कह सकते हैं 0.15। ठीक है, 7345 हेक्टेयर। तो आप इसको, जो कि दशमलव के बाद आपको पता होगा कि इसका वैल्यू जो कि आप इकाई दहाई से नहीं बोल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे डाटा थोड़ा सा लंबा है, इसलिए बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो दूसरे दोस्त का हिस्सा जो है वो कितना है, 4x है। ठीक, यहाँ पे कितना है, 4x। यक्स की वैल्यू आपको पता है, तो सिंपली आपको क्या करना है, इसका गुणा कर देना है, जो कि एक्स की वैल्यू निकल के आई है। टोटल निकल के आएगा आपका हेक्टेयर में डाटा 0.3146909 हेक्टेयर। ठीक है, तो ये आपका पूरा डाटा निकल के आया। अब इन तीनों का अगर आप निकालने के बाद जोड़ देंगे तो वही डाटा निकल के आएगा जो इन्होंने खरीद रखा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर तीसरे दोस्त की अगर बात करें, अब देखो ये जो डाटा हेक्टेयर में है, इसको आप बिस्वा में, बीघा में, एकड़ में, या आप डिसिमिल में, जिसमें भी कन्वर्ट करना चाहते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो वहाँ से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये सिंपली इसमें हमने एक्स का डाटा जो वैल्यू निकल के आई थी उसको हमने 5 से गुणा किया, तो ये आपका हेक्टेयर में डाटा निकला। तो ये आ जाएगा 0.39336 हेक्टेयर। तो टोटल अगर तीनों का अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल जो डाटा निकला था हेक्टेयर में, ये आपका यहाँ से निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप खेतों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बांट सकते हैं। सिर्फ हमने यहाँ पे बांटना बताया है। अगर इसको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलना चाहते हैं तो ये भी आप बदल सकते हैं, फुट में, मीटर, वर्ग मीटर में, वर्ग फुट में, वर्ग गज में, आसानी से। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।